चलिए इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई घरवाड़ा किंग्स वर्सेस महाकाल 11 पहली ओवर लेकर आए हैं संजय। चलिए महाकाल 11 के बल्लेबाज मौजूद पहली ओवर इस मुकाबले का। बहुत अच्छा बॉल, उतनी अच्छी संपर्क और सम्मान देते हुए संजय को बल्लेबाज। एक और अच्छी बॉल यहां पर, लेकिन बल्लेबाज नाकाम रहे। अच्छी शुरुआत यहां पर घरवाड़ा किंग्स की तरफ से नजर आती हुई। चलिए 4:30 बजकर गए जरूर है, यहां पर धूप थोड़ी देर पहले खिली जरूर थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बादल आया जरूर होगा और यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा और यहां पर खाता खोलता हुआ महाकाल 11 का 1 रन के साथ। तीसरा डंडा उखाड़ दिया बल्लेबाज का, सीधी जड़ में गेंद डाली गेंदबाज ने। पहला झटका लगता हुआ 1 रन पर महाकाल 11 को। चारों खाने चित बल्लेबाज। जिस प्रकार से गेंद की गति है गेंदबाज की, बिल्कुल चौंका गया बल्लेबाज और चारों खाने चित सीधी जड़ में डंडा उखाड़ दिया। पहला झटका महाकाल को 1 रन पर। चलिए अगली गेंद के लिए तैयार नहीं बल्लेबाज। बहुत अच्छा, एक और बॉल। बल्लेबाज के पास है बल्ला, लेकिन बदन से खेल रहे हैं। बदन से कबड्डी खेली जाती है। चलिए 11 प्लेयर के साथ ये 12वां खिलाड़ी आ गया है मैदान में। बहुत अच्छा बॉल, गेंद हवा में जरूर है, 30 यार्ड सर्कल के अंदर और एक और विकेट। दूसरा झटका। ये टीम की जो जर्सी है घरवाड़ा किंग्स की, बिल्कुल साउथ अफ्रीका की तरह दिखती हुई। और साउथ अफ्रीका में एक गेंदबाज था पहले, शॉन पॉलक, और शॉन पॉलक के साथ उसके बाद आया जो गति से गेंदबाजी करने वाला डाइल स्टेन। बिल्कुल उस प्रकार की गेंदबाजी, बिल्कुल दबाव में महाकाल की टीम। 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए बहुत अच्छी ओवर घटी यहां पर, विकेट टेकिंग ओवर। 2 विकेट के नुकसान पर 1 रन महाकाल की टीम। चलिए नए गेंदबाज केएम आए हैं 25 नंबर की जर्सी पहनकर।
चलिए, छोटी तीखी बाउंसर गेंद और पॉइंट्स और गली के बीच में से निकाली गेंद, 4 रन के लिए बहुत अच्छा शॉट महाकाल के बल्लेबाज के तरफ से। चलिए, इस प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी अगर अच्छा टोटल खड़ा करके देना हो तो। इसलिए गढ़वाड़ा किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अगर आपका बॉलिंग यूनिट इतना स्ट्रांग है तो आपका हक बनता है टॉस जीत के गेंदबाजी लेने का। चलिए, अगली गेंद के लिए तैयार। अभी फील्डर तैनात कर दिया गया है गली और पॉइंट्स की तरफ। एक बार फिर उसी प्रकार से कॉपी पेस्ट शॉट होने वाला था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। गेंद हवा में जरूर है और यहां पर विकेट हो सकती थी लेकिन लाला के हाथ से गेंद छिटक गई। तीसरा झटका लग सकता था महाकाल की टीम को, लेकिन इतनी नाराजगी नहीं है टीम में और जोश है। जोश से और हौसला बढ़ाया है फील्डर का और एक और जीवनदान मिला है बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए। एक और विकेट मिल सकती थी गढ़वाड़ा किंग्स को लेकिन भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज को। व्हाइट बॉल अंपायर द्वारा और इसी व्हाइट के साथ स्कोर कार्ड में बढ़त। स्कोर कार्ड धीमी धीमी गति से चल रहा है महाकाल का। बहुत अच्छा बॉल लेकिन फील्डर तैनात है, और विकेट। सही से संपर्क हुआ नहीं। जिस प्रकार से हालांकि पहली गेंद से आधी शॉर्ट पिच गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक की वैसी ही गेंदबाजी की है लेकिन मात्र उसमें एक चौका खाया, लेकिन बाद में एक कैच छूटी जरूर लेकिन बैक टू बैक कैच आई भी जरूर। तीसरा झटका महाकाल की टीम को। दो गेंदें बाकी है दूसरे ओवर की। स्कोर अभी भी रुका हुआ महाकाल का 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब की बार तो सीधी जड़ में गेंद डाली है। अब की बार शॉर्ट पिच से तो बात नहीं करेगा गेंदबाज, सीधी जड़ में डाल के बात करना चाहता है। आंखों में आंखें मिलाकर बात करना जानता है। बहुत अच्छा शॉट और यहां पर एक और चौका। इस ओवर में 2 चौके 1 विकेट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद महाकाल का स्कोर है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
व्हाइट बॉल के साथ यहां पर अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर आए हैं और व्हाइट के साथ शुरुआत होती हुई गेंदबाज की। बहुत अच्छी बॉल, गुड लैंड डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज की तरफ से। समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज की किस प्रकार से इस गेंदबाज को खेलूं। अगर थोड़ा बल्ले को और बाहर लेकर आते तो संपर्क होता, बाहरी किनारा लगता और यहां पर स्लिप लगाई जरूर थी, लेकिन स्लिप को हटाकर पीछे धकेल दिया गया है। एक और अच्छी बॉल, एक और डॉट गेंद। और यहां पर अपील करते हुए लेग अंपायर को, क्या लेग अंपायर डिसीजन को होल्ड पर रखना चाहते हैं मेन अंपायर से बात करके। एक बार फिर जड़ में गेंद डाली गेंदबाज ने, बहुत अच्छी सूझबूझ से गेंदबाजी करते हुए, और ये पर बाहरी किनारा लगा और जाना पड़ा रिटर्न बल्लेबाज को। और बहुत अच्छा यहां पर विहा के बल्ले से ये शॉट निकला। डीसा स्पोर्ट्स क्लब में विहा ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। एक बार फिर महाकाल की तरफ से विहा बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए यहां पर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और व्हाइट के साथ यहां पर 1 रन का इजाफा होता हुआ महाकाल की टीम को। स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन पर महाकाल का।
विवा गेंद को समझ नहीं पाए, गेंद को आने दिया जरूर लेकिन बैकफुट पे जाके कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक गेंद पहुंच गई स्टंप के पास और विहा का विकेट। महाकाल की टीम को बड़ा झटका। विहा धीमी धीमी गति से अगर बल्लेबाजी भी हर बार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज तो सिर्फ एक ही मात्र उनके खाते में रन, और स्कोर कार्ड में चाहता था कि विहा बल्ले से थोड़ा स्कोर बनाए अपनी टीम के लिए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर घरवाड़ा किंग्स की तरफ से। गेंद को आने दिया जरूर लेकिन एपीएल सीजन 2025 आयोजक अजय चौहान और उनके साथीदार कमलेश चौहान दोनों भी डांगिया से बिलोंग करते हैं और भाई भाई की तरह उनका रिश्ता है। और ये टूर्नामेंट पूरा क्रिकेट ग्राउंड अहमदाबाद में जारी है। ये टूर्नामेंट 2 दिन का 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। गेंद हवा में जरूर है लेकिन फील्डर मौजूद, एक और विकेट, टू बैक 2 विकेट इस गेंदबाज को और गेंदबाज हैट्रिक पे। पिछले 2-3 मुकाबले देखे अपन ने जरूर, लेकिन ये पिच पहले बल्लेबाजी करते हुए भी मदद करती है बल्लेबाजों को स्कोर बनाने के लिए, लेकिन अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, गेंदबाजी करते करते और बॉलिंग यूनिट इतनी स्ट्रांग है, तो ये पिच दोनों ही चीज के लिए मैटर करती है। स्कोर है 18 रन महाकाल 11 का। 6 विकेट के नुकसान पर महाकाल की टीम बहुत अच्छा शॉट यहां पर, लेकिन केवल एक ही रन मिलेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज हैट्रिक पे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन
4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन, 6 विकेट के नुकसान पर महाकाल की टीम।
5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन 6 विकेट के नुकसान पर महाकाल की टीम। चलिए बहुत अच्छा छक्का मारा था राघव ने,
6 रन के लिए डिप मिड विकेट के दिशा में। और एक और अच्छा बॉल, लेकिन विकेट कीपर इतने जोर में दौड़ के आए, रन आउट होने का चांस और ये आउट। शायद कप्तान आउट हुए हैं महाकाल के। चलिए आखिरी बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और 1 रन का इजाफा होगा स्कोर कार्ड में। आखिरी गेंद है छठे ओवर की, लेकिन शायद ये विस्फोटक बल्लेबाज है 10 नंबर की जर्सी पहनकर महाकाल की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए। एक छक्का लगाया है इन्होंने। फ्री हिट है यहां पर, और बल्लेबाज क्या पूरा फायदा उठा पाएंगे फ्री हिट का? होगा, वाइट बॉल होगा, फायदा मिलेगा एक और बल्लेबाज को, मौका मिलेगा जरूर। क्या इस मौके को बड़े मौके में तब्दील करेंगे? एक और वाइट बॉल। तीन गेंदें वाइड फेंकी है गेंदबाज ने।
चलिए, क्या ये गेंद 4 रन के लिए जाएगी? फील्डर ने काफी दौड़ लगाई है, फाइन लेग की दिशा में मारा हुआ शॉट, 2 रन ही मिलेंगे। क्या ये तीसरा रन होगा? गेंद डायरेक्ट स्टंप पर जाकर टकराई। एक और रन हो सकता था। वो चाहते हैं 10 नंबर की जर्सी पहनकर खेलने वाले बल्लेबाज कि चौथा भी रन हो। चलिए, ओवर की समाप्ति हुई है। एक गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज ने 4 गेंदें फेंके हैं। 6 ओवर की समाप्ति यहां पर। छप्पन रन हुए हैं यहां पर महाकाल के 6 विकेट के नुकसान पर। माफी चाहता हूं, 8 विकेट के नुकसान पे। चलिए, समय का पाबंदी रखते हुए गरवाड़ा किंग्स, इतना समय मत लीजिए। अगर 40 मिनट का अंतर जो समाप्त हो जाएगा, फिर आपको एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा, जो 5वां खिलाड़ी रहेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्लीन बोल्ड किया है गेंदबाज ने बल्लेबाज को। और बल्लेबाज यहां पर बहुत कोशिश कर रहे थे कि 1-2 छक्का लगाए इस ओवर में, लेकिन ये बल्लेबाज की तरफ से एक छक्का आया जरूर, एक चौका भी आया, लेकिन चलिए, गरवाड़ा किंग्स समय का पाबंदी रखते हुए 40 मिनट 8 ओवर तुमको डालने हैं। अगर 40 मिनट के ऊपर यहां पर टाइमर लगाया गया है, बल्लेबाज जल्दी आइए, बल्लेबाज को देरी ना करनी चाहिए। आपका दूसरा बल्लेबाज तैयार रहना चाहिए। महाकाल 11 चलिए, महाकाल कप्तान से विनंती है, महाकाल 11 के कप्तान, जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजिए क्रीज के तरफ। आखिरी बल्लेबाज, आखिरी विकेट। अंपायर का जो निर्णय रहेगा वो आखिरी निर्णय घोषित किया जाएगा। महाकाल 11 और गढ़वाड़ा किंग्स के कप्तान से यह विनंती रहेगी
कि जो कोई डिसीजन रहेगा वो आखिरी डिसीजन रहेगा। चलिए, अंपायर से विनंती है कि जो कुछ निर्णय है वो आखिरी निर्णय से जल्द मुकाबला शुरू करवाए। एक बल्लेबाज के लिए इतना टाइम ना हो। इसके बाद हमें और 2 मुकाबले खिलवाने हैं और आज का टाइम 5:30 बज चुके हैं। एक इनिंग 40 मिनट की होती है। चलिए, आखिरी बल्लेबाज महाकाल का। बहुत अच्छी गेंदबाजी, जड़ में गेंद, एक और डॉट बॉल। टू गो। 7वें ओवर की 2 गेंदें बाकी है। वन टू गो। चलिए, आखिरी बल्लेबाज जब आता है बल्लेबाजी करने तो वो सिर्फ बल्लेबाज अच्छा जो दिखने वाला रहता है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम में रहता है। ऑस्ट्रेलिया के जो 10वां बल्लेबाज या 11वां बल्लेबाज आता है ना, वो भी मैच विनर होता है। वो भी जानता है कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, जैसे कि मिचेल स्टार्क। लेकिन महाकाल 11। चलिए, 7 ओवर की समाप्ति के बाद महाकाल 11 का स्कोर है 9 विकेट के नुकसान पे 57 रन और आखिरी 6 गेंदें पहले इनिंग की बाकी इस मुकाबले की। बहुत अच्छा शॉट, एक और चौका आया है 57 में, एक और 4 को जोड़ दीजिए। स्कोर है 61 रन पर महाकाल की टीम।
गुजरात टाइटन ने ગુજરાત ટાઇટન અને સમ્રાટ ઈડર એમના 11 પ્લેયર છે ગ્રાઉન્ડના અંદર ક્રિકેટ ખેલવા ઉતરે એ અહીંયા લાઈ કરી અને ઉભા રાખો 11 પ્લેયર ગુજરાત ટાઇટન અને સમ્રાટ ઈડર એ 11 પ્લેયર લાવો બીજું કોઈને અંદર ना ना ગુજરાત ટાઇટન ગુજરાત ટાઇટન કેમેરામેન ના જે બધા ઉભા છે તો અહીંયા આવરા બધા સીટ ઉપર આવરા જે કેમેરામેન પાસે બેસા છે બધા એ બધા સાઈડ માં જતા રહો જે કેમેરામેન પાસે જતા બધા સાઈડ માં રહો એ બધા ટોયલેટ માં બેઠા હો ભાઈ યુટ્યુબ લાઈવ ના અંદર પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે कहीं से खबर है वो कहीं से खबर है वो फीलिंग होय करा वो और करे खबर है क्यों खबर है ना पहला वो व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा रसल मौजूद है अंपायरिंग के लिए काफी देरों से अंपायरिंग करते हुए काफी अनुभव है इस खिलाड़ी को और छक्के मारने की क्षमता बहुत रखते हैं कल शायद जय अंबे की टीम में नजर आते हुए दिखेंगे कल के मुकाबले में और जिस प्रकार से उन्होंने हेयर स्टाइल रखी है रसल ने बिल्कुल उन पे सूट भी होती है और वैसे होनी भी चाहिए जैसे कि भारत में हार्दिक पांड्या एशिया कप का अलग लुक लेके उतरे थे लेकिन आज आईपीएल में ये खिलाड़ी ने अपना लुक बनाया है कितना क्लीन बोल्ड और यहां पर ऑल आउट होती हुई आखिरी 2 गेंदें बची थी लेकिन महाकाल की टीम यहां पर ऑल आउट और लक्ष्य दिया गया है घरवाड़ा किंग्स को जो 48 गेंदों में पूरा करना है ठीक है 64 रन बनाए हैं महाकाल की टीम ने और लक्ष्य दिया गया है 65 रन का जो 48 गेंदों में पूरा करना है मंजिल इतनी दूर नहीं है पास में ही है लेकिन चेज जोन रहेगा गरवाड़ा किंग्स अच्छा कमबैक गेंदबाजी में आखिरी 2 ओवरों में चलिए महाकाल 11 की टीम से विनंती है कृपया करके आपके 11 खिलाड़ी लेकर क्षेत्ररक्षण के लिए ग्राउंड पर मौजूद हो जाइए इसके बाद का होने वाला मुकाबला सम्राट ईडर वर्सेस गुजरात टाइटंस दोनों का महामुकाबला बिगेस्ट राइवलरी सम्राट 11 वर्सेस गुजरात टाइटंस
चलिए दूसरे इनिंग की शुरुआत हुई है, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई। बहुत अच्छी गेंदबाजी महाकाल 11 के गेंदबाज के तरफ से, अच्छी शुरुआत। बहुत अच्छा शॉट, गेंद हवा में जरूर है, लेकिन फील्डर को दौड़ लगानी पड़ेगी। और ये कमलेश जैसे फील्डर अगर है कप्तान, तो कप्तान यही चाह रहे कि मैं खुद दे देता 4 रन, ये लीजिए। तुमने दौड़ लगाई जरूर, जान लगाई जरूर, लेकिन गेंद को स्टॉप करनी थी, चाहे वो 3 रन लेते भागकर, लेकिन 1 रन तो बच सकता था। बहुत अच्छा बॉल, लेकिन उतना अच्छा शॉट नहीं रहा। अच्छी गेंद बोल सकता हूं क्योंकि गति से बीट हुए, लेकिन भागकर आसानी से 2 रन लिए। तीसरे रन की दौड़ लगाई, तीसरा भी पूरा होगा। अगर ये गेंद फेंकोगे, थ्रो मारने के हिसाब से अगर तुम रहोगे तो गेंद को बैकअप के लिए रहना पड़ता है। अगर इस प्रकार से तुम रन दे दोगे तो फिर आपको डिफेंड करने के लिए रन ज्यादा है नहीं, 100 के आसपास। आपके पास सिर्फ 65 रन है, जितना तुमने बनाया है उतना ही सामने वाले को बनाना है और उसी से ही उनको जीतना है। तो वो अच्छी क्रिकेट अगर खेलेंगे तो चाहे तुम भी साथ में उसके साथ अच्छी क्रिकेट उनके सामने खेलो। बाहरी किनारा और झटका, बहुत अच्छी कैच पॉइंट्स के तरफ, गेंद हवा में जाती हुई, बहुत अच्छा यहां पर सम्राट इडर के कप्तान रवि जहां कहीं भी हो, कृपया करके मंच की तरफ आइए। टॉस के लिए आपके अपोजिट टीम के कप्तान आ चुके हैं। बहुत अच्छा शॉट, यहां पर एक कैच और हो सकती है। जी हाँ, एक और कैच, एक बड़ी मछली और फंस गई जाल में। दूसरा झटका घरवाला किंग्स को।
વિઠ્ઠલભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ થોડા અહીંયા આવો ને, કામ છે તમારું. વિઠ્ઠલભાઈ બુઆજી. चलिए इसके बाद का होने वाला मुकाबला बिगेस्ट राइवलरी सम्राट लीडर वर्सेस गुजरात टाइटंस. टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया है गुजरात टाइटंस ने और बल्लेबाजी करनी है सम्राट लीडर को. इसके बाद का होने वाला महामुकाबला सम्राट लीडर वर्सेस गुजरात टाइटंस पालनपुर. चलिए महाकाल वलसाड़ बहुत ही अच्छी कमबैक 2 विकेट के साथ और स्कोर कार्ड अभी भी रुका हुआ घरवाड़ा किंग्स का. क्या गेंद की दिशा दिखाई है, बल्ले का जो मुंह था वो पूरे अच्छे से खुला नहीं लेकिन गेंद हवा में थी. 3-4 प्लेयर गेंद को पकड़ने के लिए पहुंचे जरूर लेकिन अंत में नो मैंस लैंड्स की तरफ जाकर गेंद पड़ी. दूसरी ओवर की 4 गेंदें हुई है और रन है गढ़वाड़ा किंग्स के 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बहुत अच्छी गेंद, क्या बाहरी किनारा लगा है? नहीं लगा है. विकेट कीपर लेग अंपायर की तरफ देख रहे और अंपायर उनके तरफ हंस रहे हैं देखकर. अंपायर को लगा कि अगर ये अपील करेगा तो फिर मैं डाउटफुल तो नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे तरफ तो आवाज आई नहीं है तो मेरे को फिर रसल की तरफ जाना पड़ेगा जहां वहां पर मौजूद है. बहुत अच्छी गेंद हो सकती थी क्या, और एक कैच और एक क्या ये तीसरा झटका है? वो एम्पायर भी डिसीजन लेने वाले हैं. उसी ब्लैक एम्पायर ने देखा है, साथ में रसल भी मौजूद है वहां पर. ये इस बार ऊपर वाले का साथ कौन सी टीम के साथ? और ये आउट है क्योंकि शायद गेंद को पकड़ लिया था फिर उसके बाद जमीन पे पटका है. जैसे कि हैरी श्रॉफ ने भारत के मुकाबले के अंदर पकड़ा था कैच, हैरी श्रॉफ ने अभिषेक शर्मा की, और वो गेंद उसी ने जमीन पे पटका था. तो बहुत अच्छी सूझबूझ से डिसीजन अंपायर द्वारा लेते हुए महाकाल वलसाड़ की टीम बहुत ही अच्छा कमबैक करती हुई 12 रन पे तीसरा झटका गढ़वाड़ा किंग्स को. काफी आधे घंटे तक तो धूप नजर आई नहीं, लेकिन जब सूरज ढलता है तभी थोड़ा अपना छाप छोड़ के जाता है ग्राउंड पर.
क्योंकि ढलते ढलते थोड़ी उसकी जो रोशनी होती है वो बिल्कुल सबके ऊपर छोड़ के जाता है सूरज। चलिए तीसरा ओवर यहां पर और नए बल्लेबाज मौजूद। बहुत अच्छी बॉल हो सकती थी लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और इसी वाइड के साथ स्कोर कार्ड में बढ़त होती हुई स्कोर है 13 रन। गढ़वाड़ा किंग्स 65 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए और स्कोर 13 रन पे 3 विकेट के नुकसान पर। धीमी गति की गेंद, क्या फील्डर वहां पर तैनात है? नहीं, पीछे रखा था और फाइन लेग को ऊपर ला लिया था शायद। नहीं, फाइन लेग भी पीछे है, थर्ड मैन अंदर है, इसलिए फिर मिड ऑन के खिलाड़ी को पीछे रखा लॉन्ग ऑन की दिशा में। चलिए अगली गेंद, बल्लेबाज तैयार, गेंद ऊपर गई है, एक बार फील्डर बन जाएंगे नो मैंस लैंड्स के तरफ। बहुत अच्छी दौड़ लगाई थी फील्डर। मिड ऑफ का फील्डर चले गए मिड ऑन की तरफ, इतनी जोर में दौड़ लगाते लगाते। अगर शायद वो मिड विकेट और शॉर्ट मिड विकेट की तरफ रहता तो बाजू में गेंदबाज तो था जरूर, लेकिन गेंद काफी पीछे आ गई थी, इसलिए फिर अकेले को दौड़ लगानी पड़ी। चलिए गेंद का रास्ता, बहुत अच्छा कवर्स के ऊपर से मारा हुआ, ये अच्छा शॉट इस बल्लेबाज का, गढ़वाड़ा किंग्स का। काफी टाइम के बाद ये चौका दिखता हुआ नजर आया। रन 3 विकेट के नुकसान पर गढ़वाड़ा किंग्स। 45 रन की और जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी भी चल रही है महाकाल की तरफ से। बहुत अच्छी बॉल सीधी जड़ में। चलिए ओवर की समाप्ति यहां पर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदे 35 रन की जरूरत।
चलिए बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर कमलेश द्वारा, कप्तान महाकाल वलसाड़ के तरफ से। बहुत अच्छा सा बॉल, लेकिन बहुत आसानी से एक रन प्राप्त करेंगे संजय। चलिए थोड़ा बल्ला घुमाया जरूर, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, लेकिन केवल मात्र एक ही रन मिलेगा। 30 यार्ड सर्कल के क्षेत्र में मारा हुआ शॉट। चलिए धीमी गति की गेंद, बहुत अच्छी बॉल गेंदबाज की तरफ से कमलेश द्वारा, अच्छी कमबैक। बहुत अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे। फील्डर जानते हैं लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन के दिशा में एकदम आराम से गेंद को अपने तरफ आने दिया और फिर गेंद को पकड़ के बॉलर्स की तरफ फेंका गेंद को। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, एक रन का इजाफा होता हुआ और इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड में बढ़त होती हुई गढ़वाड़ा किंग्स के। और अपील करते हुए लेग अंपायर वापस एक थोड़ा सोच कर जवाब देना चाहते हैं महाकाल वलसाड़ की टीम। पूरा अपील में भरोसा दिखा जरूर, क्या बल्ले का बाहरी किनारा लगा जरूर है, वो सिर्फ विकेट कीपर जानते हैं शायद, और क्या लेग अंपायर ने देखा भी है। और ये आउट है, लगा है, अगर शोल्डर तक, आधा शोल्डर भी होता है और गेंद विकेट कीपर के हाथ में या दस्तानों में जाता है, तो फिर क्रिकेट के नियम के अनुसार बल्लेबाज को तो फिर वापस जाना पड़ता है। बाइसेप के नीचे भी अगर लगा, बाइसेप जा रहता है बल्लेबाज का,
बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर महाकाल वलसाड़ के तरफ से। हालांकि जिस प्रकार से गढ़वाड़ा किंग्स ने गेंदबाजी दिखाई तो फिर उसी से कम नहीं है महाकाल वलसाड़। पांचवा ओवर जारी है और 26 रन ही है गढ़वाड़ा का अभी तक का। अभी चलिए दूसरे गेंद पर पांचवें ओवर की ये सिंगल लेते हुए 38 रन की और जरूरत है 22 गेंदों में। 22 गेंदे 38 रन। चलिए अगली गेंद मीडियम फास्टर लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज। बहुत अच्छा बॉल लेकिन क्या शॉट है, लेकिन इतनी अच्छा फील्डिंग। सिर्फ 2 ही रन देंगे। बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण। क्या गली थी वो, क्या गैप था कवर्स के और एक्स्ट्रा कवर्स के दिशा में मारा हुआ शॉट पिच में से। लेकिन फील्डर तैनात थे। लॉन्ग ऑफ पे काफी दौड़ लगानी पड़ी लेकिन 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए मोहन ने। चलिए अगली गेंद के लिए एक बार फिर तैयार। इस बार थोड़ी ज्यादा दौड़ लगानी पड़ रही है गेंदबाज को। अगली बॉल फुल टॉस बॉल, नो बॉल का इशारा कमर के ऊपर। रनआउट का चांस है लेकिन बैकअप के लिए कोई है नहीं, फ्री हिट मिलेगा। मतलब इस गेंदबाज को एक अतिरिक्त गेंद डालनी पड़ेगी और एक इस ओवर में। लो 2 गेंदे बाकी है। पांचवें ओवर के 2 गेंदे बाकी है अभी तक की। चलिए अगली गेंद। संजय तैयार है। धीमी गति की गेंद, बहुत अच्छी बॉल यहां पर। संजय ने तान के मारा है लेकिन फील्डर बहुत चतुराई से फील्डिंग कर रहे हैं वहां पर। काफी टाइम से उधर रुका है लेकिन ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाकर पहुंचा है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर गढ़वाड़ा किंग्स। अठारह गेंदे 32 रन। 9.80 के रिक्वायर्ड रन रेट से जरूरत है गढ़वाड़ा किंग्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगर गिना जाए तो हर ओवर में 10 के करीब तुमको रन बनाने पड़ेंगे। 18 गेंदे 32 रन।
बहुत अच्छी गेंदबाजी। हालांकि गरवाड़ा किंग्स की टीम गेंदबाजी अच्छी करते हुए अगर 64 रन पे टीम को रोका है तो फिर बल्लेबाजी में कुछ खास दम नजर आया नहीं अभी तक के फिलहाल। 5 ओवर में 33 रन मतलब तकरीबन तुम बॉल टू रन खेल रहे हैं। चलिए बल्ला घुमाया जरूर, फील्डर नीचे मान, लेकिन मोहन जी आवाज से का इशारा और अपील करते हुए, लेकिन अपील में इतनी जोश नहीं नजर आया। मोहन जी गेंद के पास पहुंच सकते थे क्योंकि पहले जो दौड़ लगाई थी, बहुत अच्छा बॉल। काफी तुम अगर 10वें स्टंप पर आकर खेल रहे हो और फिर वाइड मांगने की कोशिश कर रहे हो, और वाइड है क्या, वाइड दिया गया है अंपायर द्वारा। चलिए गेंद को वापस संजय ने मारा है, फटका बहुत अच्छा। लेकिन चौके की तरफ नहीं जा रहा इनका शॉट। छह रन के लिए बल्लेबाज ने जो प्रेशर था वो हटा दिया है अपने ऊपर से। क्या कमाल का शॉट मारा ये, लेग साइड के दिशा में। थोड़ा शायद एक घुटना टिका के जमीन पर मारा। बहुत अच्छी बॉल। अपील करते हुए और यहां पर ओवर की समाप्ति हुई है। बारह गेंदे 18 रन की जरूरत। अभी भी 9 रन का रन रेट है। 12 गेंदे अगर ये ओवर में तुम 9 रन बना दोगे तो अगले भी ओवर में आपको सिर्फ 9 ही रन बनाने पड़ेगी और एक स्कोर लेवल के लिए, मतलब 8 रन टाई के लिए।
चलिए एक बार फिर गेंद को क्या हवाई यात्रा में भेजा है। जी हाँ, 6 रन के लिए भेजा है। इस बार संजय ने भेजा है गेंद को, और भेजना भी चाहिए। 12 गेंदे 18 रन चाहिए थे, और पहली गेंद में 6 रन बनाया है संजय ने। 11 गेंदे 12 रन। मुकाबला अभी भी समाप्त हुआ नहीं है। 11 गेंदे 12 रन, तुम कमबैक कर सकते हो, जैसा कमबैक स्टार्टिंग के 2-3 ओवरों में किया था महाकाल वलसाड ने। चलिए बहुत अच्छा शॉट मारा जरूर, लेकिन फील्डर वहां पर भागकर आते हुए केवल मात्र 1 ही रन मिलेगा, क्योंकि इस बार लेग साइड के प्लेयर सभी लॉन्ग ऑन पे चले गए हैं। सबको पीछे धकेल दिया गया है, और 30 यार्ड सर्कल के अंदर 4 से 5 खिलाड़ी तो नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन 5 आ रहे हैं जरूर। बहुत अच्छा बॉल, दूसरे रन का कॉल है। क्या दूसरा पूरा होगा या रन आउट होने का चांस? नहीं होगा रन आउट। इतना जोर में थ्रो मारा जैसे कि लिंबोचा खेलते हैं, लिंबोचा, इतना जोर में थ्रो मारा। इसी को कहते हैं उल्टा बैट शॉट। शॉट मारना चाह रहे थे सीधा, लेकिन उल्टे बैट से शॉट को लगा है। कभी कभी गेंद ऊपर भी चढ़ जाती है। बहुत अच्छा शॉट, यहां क्या कमाल का शॉट है। गली और पॉइंट के बीच में से मारा हुआ 4 रन। स्कोर जाकर पहुंचा है 61 रन पर, और अभी भी चाहिए मात्र सिर्फ 4 रन। 14 रन आए हैं इस ओवर से। हालांकि एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला आसानी से दोनों तरफ जा सकता है, 50-50। चलिए एक बार फिर गेंद हवा में चढ़ी जरूर है। क्या विहा एक हाथ से लेने की कोशिश करते हैं, और वो एक हाथ बन जाता है 6 रन के लिए, और यहां पर 6 बॉल बचाकर मारा है। 7 ओवरों में मुकाबला समाप्त किया। आखिरी 12 गेंदों में 18 रन जो चाहिए थे, वो सिर्फ मात्र 1 ही ओवर में इस गेंदबाज ने दे दिया, और यह मुकाबला महाकाल वलसाड हार कर नाराज होती हुई, और गढ़वाड़ा किंग्स से मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट्स में जीवित रहना चाहती है। अच्छी लड़ाई लड़ी है जरूर, लेकिन 18 रन। पर फिर गेंद हवा में चढ़ी जरूर है। वो जाता है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, वो जाता है। हमेशा याद रखना चाहिए आखिरी बॉल तक मुकाबला, जब तक